कल हमने मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान का प्रथम भाग देखा, जिसमें हमने होरीराम और उसकी पत्नी धनिया के बारे में सुना। जो होरीराम है वो एक ग्वाले से मिलता है। ग्वाले का नाम होता है भोला, जो उसे गाय देता है। आगे की कहानी शुरू करते हैं। भोला इसी गांव में मिले हुए पुरवाले का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ अपनी गाय बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। आगे, अगर भोला वह आने वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ा हुआ है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की आदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भाई भोला, कहो क्या रंग ढंग है। सुना अब के मेले से नई नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बच्चे और 2 गाय लाया। पहली वाली गाय सब सूख गई थी, बंदी पर दूध ना पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दूधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, अब की बाजार बड़ी तेज रहा, मैं तो इसके 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गईं। 30-30 रुपये तो दोनों कलोरों को दिए। 30 पे ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की, यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला का नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलारों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूँगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गऊओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयरत नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गौरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीचे आंखें करके, कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी है, वह दूसरों की बहू बेटियों को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके, उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है, वह नहीं जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसान मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल छूटी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करके को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूँगा, भगवान चाहेंगे जल्दी घर बस जाए। बस यही समझ लो कि
उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध होता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है। 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर करती है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझो, लक्ष्मी। भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना आ गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाते हैं। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना। जाओ ले जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई थी। 80 रुपए में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डोल। दोनों जून में 6-7 सेर दूध। सीधी ऐसी कि बच्चा दूह ले। इसका तो एक एक बच्चा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियाँ देगा। लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म ना थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात ना थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनोले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का भुड़वस हास्यपद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगड़िया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्याहते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक्कत करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनसे यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब होता है क्या। वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं होता है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह ना होगा कि तुम आप खाकर रह जाओ और वह भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे तो वो आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चुंगल भर भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका पाए। उससे इनकार कर दिया। इतने जानवर को क्या खिलाएं।
यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाएं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया है। भोला ने माथा ठोककर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्या रूं। बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई हैं उसका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिया लूँगा। लेकिन अब यह जो रातिव बिना नहीं रह सकती, हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे देना। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव तौल में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उसे जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन से दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुलसित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही नहीं था।